ड्रामा शराकत लास्ट एपिसोड रिव्यू करने वाला हूँ प्रोमो का। और इस वीडियो में आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो शफक है वो बोलती है ज़ारून से कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पहले उसको मतलब उस घर में जो है इस तरीके से जो है नहीं देखा जाने लगा, सिर्फ मेरी वजह से। ऊपर से अब उसको तलाक हो गई। यहाँ पर शफक ज़ारून को ये सब कुछ कह देती है, लेकिन एक बात और भी है कि जो ज़ारून है वो सीधा सीधा शफक को बोल देता है शफक को, देखो शफक तुम्हारी वजह से कुछ भी नहीं हुआ है, वो अपनी गलतियों की वजह से इस अंजाम तक पहुंची है। और यहाँ पर जो ज़ारून है वो बोलता है कि सर से लेकर पाँव तक सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत में डूबी हुई थी। और तो और महम को उसकी जो सज़ा है उसकी मतलब गलतियों की सज़ा मिली है, क्योंकि जो कुछ भी किया था उन्होंने राशिद के साथ मिलकर, राशिद ने मुझे सब कुछ बता दिया था। और तो और मैंने तुम सबको सबूत भी दिखाए थे, महम ने ये किया, महम ने वो किया। महम ने क्या किया कि पहले तो मतलब वो कहती थी कि सबकी ज़िम्मेदार शफक है, फिर क्या करती है ज़ारून की माँ को बोलती है कि सबकी ज़िम्मेदार तुम हो। और यहाँ पर जब मतलब हद तो तब हो गई जब जो है सबको मतलब ज़ारून को कह देती है कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ज़ारून उसको सीधा सीधा कह देता है। और यहाँ पर जो महम है वो अपनी माँ के घर चली जाती है। महम का अंजाम हम सब ने देख लिया और उसकी माँ कहती है कि महम की ज़िंदगी उजड़ गई। और यहाँ पर आपको बता दूँ ज़ारा कॉल करके बता देती है अपनी माँ को कि जो महम की मतलब हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब उसकी जो ज़हन तवाज़ु है वो बिल्कुल भी सही पहले जैसी नहीं रही। और यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसको बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा वैसा कुछ भी हो सकता है। बात कर लें अगर नेक्स्ट एपिसोड की, तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है शराकत ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड यानी लास्ट एपिसोड, क्योंकि लास्ट एपिसोड का मैंने आपको रिव्यू करने वाला हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि आने वाले एपिसोड के प्रोमो में आपने देखा कि किस तरीके से महम को बस एक ही चीज़ सताई जा रही है, ज़ारून की। उसको बस ज़ारून हर वक्त अपने दिलो दिमाग में उसकी ज़ारून ही जो है रहता है। बार बार कहती है कि ज़ारून ने मुझे छोड़ दिया, ऐसा उसको नहीं करना चाहिए था। शफक सीधा सीधा ज़ारून को कह देती है महम के साथ ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से ही हुआ है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये जो कुछ भी हुआ है मेरी वजह से हुआ है, उसके साथ बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ज़ारून कहता है देखो उसको उसकी गलतियों की सज़ा मिली है, मैंने तो उसको कुछ भी बार बार मैं उसको समझाता रहा, लेकिन वो राशिद के साथ मिलकर कभी वो काम करती रही, कभी ये कभी वो, मैं उसे रोकता रहा। ज़ारा कह देती है इधर रमीज़ से कि देखो रमीज़ अब हमें भी सोच समझ कर चलना होगा, देखा तुमने किस तरीके से महम का अंजाम हम सब ने देख लिया। अब जो रमीज़ है वो अपनी बहन के इस हाल को देख नहीं सकता और कहता है अपनी माँ से कि देखो हमने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन जो महम बाजी है उसकी अब जो तबीयत है और हालत है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही। हमें कुछ ऐसा नहीं लगता कि हमें कोई भी ऐसी वैसी बात छेड़ लेनी चाहिए उसके सामने या फिर कर लेनी चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि बस उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, महम की माँ महम के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसका हाल वो बिल्कुल भी देख नहीं पाती। ज़ारा की बात कर लें तो सीधा अपनी माँ को कॉल कर देती है कि महम की जो हालत है वो ठीक नहीं है, उसके साथ जो कुछ भी है उसकी वजह से वो कोई भी चीज़ भुला नहीं पा रही, कोई भी बात जो है दरगुजर नहीं कर रही। तो नेक्स्ट एपिसोड शराकत ड्रामे का मैंने आपको रिव्यू कर दिया। आने वाले एपिसोड का जो प्रोमो था, मतलब नेक्स्ट एपिसोड लास्ट एपिसोड का जो प्रोमो था, मैंने आपको बता दिया कि उसमें क्या क्या होने वाला है, अपना तज्जिया दे दिया और बता दिया नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से। हमारा चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट जल्द किसी नई ड्रामे किसी नई रिव्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।